मैं अनिल सुथार जीरो मैथमेटिक्स क्लासेस में आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज हम मैट्रिसेस जो टॉपिक है उससे संबंधित इसके अंदर का कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले देखिए, ए मैट्रिक्स अपने पास इसके अंदर ए आई जे और ए मैट्रिक्स है वो अपने पास इसके अंदर मान लिया कि 2/3 क्रम का है, 2/3 ऑर्डर का है, 2/3 ऑर्डर का है। और ए आई जे अपने को क्वेश्चन के अंदर दिया हुआ है आई प्लस जे की होल स्क्वायर बाई 2। अब ए मैट्रिक्स अपने को ज्ञात करना है। इस तरह का सिंपल क्वेश्चन भी कई बार पेपर के अंदर पूछा गया है। तो इसका हमारे पास इसके अंदर क्या ए मैट्रिक्स क्या आएगा। सबसे पहले देखिए इसके अंदर क्या, इसकी पंक्तियाँ कितनी हैं, 2 है, और स्तंभ इसके अंदर कितने हैं, 3। तो 2 तो रो है और 3 अपने पास इसके अंदर क्या कॉलम है। तो हमारे पास इसके अंदर क्या A11, A12, A13, A21, A22, A23। रो तो क्या होगी 2 होगी और कॉलम कितने होंगे 3 होंगे। ये फर्स्ट तो रो होती है और सेकंड अपने पास क्या क्वेश्चन के अंदर क्या होते हैं, कॉलम होते हैं। अब अपने पास इसके अंदर क्या, इसके अंदर क्या होगा, यहाँ पे 1 और 1 दोनों में आई और जे की जगह 1 1 रख दो। तो 1 और 1 रखेंगे तो हमारे पास इसके अंदर क्या आएगा, A11 की वैल्यू आएगी। तो A11 की वैल्यू 1 + 1 लिखेंगे तो कितना होगा, ये 2 का स्क्वायर अपॉन ये आई और जे की जगह 1 1 रख दो। तो A11 की वैल्यू क्या आएगी, 1 + 1 और उसका स्क्वायर करेंगे तो 4/2, ये 2 हो गया। अब इस तरह से आई की जगह तो 1 और जे की जगह 2 रख दो। तो आई की जगह 1 और जे की जगह 2 रखेंगे तो क्या होगा, 1 + 2 इसका स्क्वायर अपॉन इसके अंदर क्या 2। तो इसका हमारे पास ये वैल्यू कितनी होगी, 9/2 होगी। इस तरह से आई की जगह 1 और जे की जगह 3 रख दो। तो इसका मतलब ये इसके अंदर कितना होगा, दोनों को प्लस करेंगे तो 4 का स्क्वायर इसके अंदर कितना होगा 16 में 2 से डिवाइड करेंगे तो 8 हो जाएगा। इस तरह से 2 1 आई की जगह जे, आई की जगह 2 और जे की जगह इसके अंदर 1 रख देंगे। आई की जगह पहली वैल्यू और जे की जगह दूसरी वैल्यू पुट कर दो। तो इसका मतलब 2 और 1 पुट करेंगे तो इसके अंदर हमारे पास वैल्यू क्या होगी, 2 + 1 इसका होल स्क्वायर। पहली वैल्यू आई है, दूसरी वैल्यू जे है, ये ध्यान रखना है। ये फर्स्ट सुफिक्स होता है, फर्स्ट सुफिक्स बोलते हैं इसको, फर्स्ट सुफिक्स। ये तो 2 हो गया, ये 1 हो गया। तो 2 और 1 रख देंगे तो इसके अंदर कितना हुआ है, ये वैल्यू क्या होगी 9/2 हो जाएगी। इस तरह से 2 2 दोनों वैल्यू 2 2 पुट करेंगे तो क्या होगा, 2 और 2 4 का स्क्वायर 16 में 2 से डिवाइड किया तो 8 हो गया। अब इस तरह से इसके अंदर 2 और 3 पुट कर दो। तो आई की वैल्यू इसके अंदर क्या 2 और जे की वैल्यू 3 पुट कर दो। तो ये इसके अंदर कितना होगा 25/2। ये हमारे पास इसके अंदर का क्वेश्चन का आपका आंसर हो जाएगा। ये एक ही अपने पास इसके अंदर के सिंपल रिजल्ट आ जाएगा। तो इस तरह का सिंपल क्वेश्चन भी इसमें पूछा जा सकता है। जो भी अपने को मानना है उसके अंदर का अपने को मैट्रिक्स है, उसका जो ऑर्डर या क्रम आपको दिया हुआ है सबसे पहले वो लिख लो। फिर आई और जे की जगह ये वैल्यू पुट करते जाओ। पहली वैल्यू आई की, दूसरी वैल्यू जे की। आई और जे की वैल्यू इस तरह से लिखते जाओ और इसके अंदर के लिखने पर जो वैल्यू आती है वो उसी ऑर्डर में उसी क्रम के अंदर के लिखते जाना। अपने पास इसके अंदर का सिंप्लीफाई करेंगे तो लास्ट के अंदर आपका फाइनल रिजल्ट आ जाता है। तो बहुत ज़्यादा ईजी क्वेश्चन भी इसके अंदर के पूछे जा सकते हैं। कोई ऐसा नहीं कि इसके अंदर का क्वेश्चन आपके हार्ड ही आए। अब देखो एक मैट्रिक्स है, उसके अंदर 24 एलिमेंट दे दिए। एक मैट्रिक्स है उसके अंदर 24 एलिमेंट दे दिए। अब इसकी अपने को संभव कोटियां ज्ञात करनी है। इसकी संभव कोटियां अपने को ज्ञात करनी है। तो इसकी संभव कोटि क्या होगी, या तो 1/24 हमारे पास जो मैट्रिक्स आएगा उसका जो ऑर्डर होता है वो उसका क्रम होता है वो उसके अंदर का इसकी कोटि कहलाती है, वो इसकी कोटि या ऑर्डर कहलाता है। तो या तो मैट्रिक्स आएगा वो 1/24 आएगा। इसका मतलब हमारे पास इसके अंदर क्या रो तो क्या 1 होगी और कॉलम कितने होंगे 24। इसका मतलब 1/24 होगा। या इसके अंदर क्या होगा 24/1। इसका मतलब हमारे पास इसके अंदर क्या, ये तो कितने हो जाएंगे 24 हो जाएंगे और हमारे पास क्या कॉलम इसके अंदर कितना होगा 1 हो जाएगा। तो या तो 1 × 24 आएगा या 2 × 24 आएगा। तो इसका मतलब हमारे पास एक तो क्या होगा, इसका कोटि क्या होगी 1 × 24 होगी या 24 × 1 होगी। दूसरी अपने पास इसके अंदर क्या समी कोटि कौन सी होगी, 2 × 12 और 12 × 2। इसी तरह से संभव कोटि हमारे पास क्या होगी 3 × 8 और 8 × 3 होगी। और इसी तरह से इसके अंदर क्या होगा 4 × 6 और 6 × 4 होगी। इसके अलावा हमारे पास क्या कोई भी कोटि है उसके अंदर मैट्रिक्स क्या ये कोटि संभव नहीं होगी। कोटि का मतलब ऑर्डर से, जैसे हमारे पास ये मैट्रिक्स जो लिखा गया है, ये मैट्रिक्स जो मैं लिखा था तो इस मैट्रिक्स की कोटि क्या होगी 2/3। तो ये 2/3 इसके अंदर का इस मैट्रिक्स का ऑर्डर कह दें या क्रम कह दें या कोटि कह दें, एक ही बात है।
तो इसके अंदर क्या हो सकता है, हिंदी के अंदर कुछ शब्द ऐसे आ जाए जिसके अंदर आप कन्फ्यूज कर जाओ, तो उसका इंग्लिश वर्जन आप जरूर पढ़ लीजिएगा, तो आपको क्वेश्चन के अंदर का कन्फ्यूजन दूर हो जाएगा। कि बहुत सी टर्म हिंदी के अंदर क्या होती है, इतनी क्लिष्ट होती है कि पता ही नहीं लगता है वो पूछना क्या चाहता है। तो ये नंबर ऑफ एलिमेंट्स है उसके अंदर 24 है, तो इसका मतलब हमारे पास इसके अंदर का नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हो गए, 2/3 के अंदर इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो नंबर ऑफ एलिमेंट हमारे पास इसके अंदर कितने हो गए, 6 एलिमेंट हो गए। ये इसके अंदर क्या होंगे, इसके सदस्य ही अवयव हो गए, और हमारे पास इसके अंदर का कोटि। अब अपने पास क्या मैट्रिक्स है उसके अंदर का सपोज करो इस तरह का दे दिया गया आपने को, ये एक पेपर के अंदर का ये जैसे पूछा गया था, एक मैट्रिक्स है उसके अंदर का 18 एलिमेंट है, तो 18 एलिमेंट है तो इसके अंदर का इसकी कोटि क्या होगी, 1 × 18, या अपने पास 18 × 1। इसी तरह से इसके अंदर क्या लिखेंगे, 2 × 9, और इसके अंदर क्या 9 × 2। अब इसी तरह से इसके अंदर क्या लिखेंगे, 3 × 6 और 6 × 3। अब इसके अंदर और किसी को मल्टीप्लाई करेंगे तो 18 नहीं आएगा, तो इसका हमारे पास इसके अंदर क्या होगा, मैट्रिक्स जो अलग अलग टाइप से बनेंगे, इसके अंदर कितने टाइप के मैट्रिक्स बन सकते हैं। अब आपको नंबर ऑफ मैट्रिक्स कह दे तो इसके अंदर क्या होगा, टोटल कितने होंगे, 6 मैट्रिक्स बन सकते हैं। ये इसके अंदर का इसका ऑर्डर आ गया। एक बार इसके एग्जाम के अंदर ये पूछा गया था, इसके नंबर ऑफ एलिमेंट्स अपने पास इसके अंदर का 13 है, तो इसके अंदर का इसकी संभव कोटि क्या होगी। अगर कोई भी मैट्रिक्स अपने को दे रखा है उसके अपने पास का नंबर ऑफ एलिमेंट है उसके अंदर का सदस्य अपने पास इसके अंदर 13 है, तो इसकी कोटि कितनी होगी, 1 × 13, या इसके अंदर का 13 × 1। इसका मतलब हमारे पास से पहला मैट्रिक्स आएगा उसके अंदर तो कितने होंगे, ये एलिमेंट 13 हो गए, ये 13 एलिमेंट हो गए, और रो क्या होगी, 1 होगी। और इसी तरह से मैट्रिक्स क्या आ जाएगा, इसके अंदर क्या होगा, ये कॉलम तो कितना होगा, 1 हो गया, और एलिमेंट कितने होंगे, टोटल 13 हो गए। तो इसका मतलब हमारे पास ये जो मैट्रिक्स है 1 × 13 हो गया, ये मैट्रिक्स हमारे पास 13 × 1 हो गया। तो किसी भी तरह से इसके अंदर दिया जा सकता है। तो अगर एलिमेंट अपने पास का 13 है तो 13 के और कोई 2 टुकड़े तो बनते ही नहीं है, तो इसलिए इसके अंदर 1 × 13 और 13 × 1 इस तरीके से इसको हल किया जा सकता है। इसी टाइप से देखो, x + y 2 5 + z x y मैट्रिक्स में क्वेश्चन है उसके अंदर का ज़्यादा मुश्किल नहीं आते, बस थोड़ा सा क्वेश्चन को घुमा सकते हैं, तो इसलिए थोड़ा सा ध्यान रखना। ये 2 मैट्रिक्स दे दिए, अगर आपको इक्वल दिए हुए तो x और y की अपने को वैल्यू निकालनी है। ये 2 मैट्रिक्स जैसे आपको दे रखे, तो आप लोगों को बताया था मैंने कि इसके अंदर के 2 मैट्रिक्स अगर आपस में समान मैट्रिक्स या इक्वल मैट्रिक्स कब होते हैं, एक तो दोनों मैट्रिक्स है उसका ऑर्डर क्या हो, इसका क्रम आपका एक जैसा हो। ये कोई जरूरी नहीं है कि स्क्वायर मैट्रिक्स हो, किसी भी ऑर्डर के हो सकते हैं, किसी भी क्रम के मैट्रिक्स हो सकते हैं, और इसके जो संगत अवयव एक जैसी पोजीशन के एलिमेंट है वापस में इसके अंदर क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। एक जैसे एलिमेंट अपने पास इसके अंदर आपस में इसके अंदर इक्वल होने चाहिए। तो इसके अंदर x + y तो क्या आएगा, 6 के इक्वल आएगा, 2 अपने पास इसके अंदर क्या 2 के इक्वल है ही, और 5 + z जो आएगा उसके अंदर क्या होगा, 5 के इक्वल होगा। तो इसको हल करेंगे तो z की वैल्यू तो 0 आ गई। अब इसी तरह से इसको हल करो तो x × y कितना हो गया, 8 हो गया। x × y क्या हो गया, 8 हो गया। एक जैसी पोजीशन के जो एलिमेंट है, एक जैसी स्थिति के अंदर जो एलिमेंट होंगे वो संगत एलिमेंट या इसके अंदर कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट कहलाते हैं, तो इनको आपस में इक्वल कर दो। अगर दोनों का ऑर्डर अगर एक जैसा नहीं होगा, दोनों मैट्रिक्स का क्रम अगर एक जैसा नहीं होगा, तो हमारे पास इसके अंदर की ये चीज़ संभव नहीं होगी। ये चीज़ ध्यान रखना आप लोग। तो इसके अंदर क्या देखो, इसको इक्वल करने पे z की वैल्यू तो 0 आएगी। अब देखो 2 ऐसी संख्याएं अपने को निकालनी है, जिनको को प्लस करने पे तो 6 आता है और दोनों को मल्टीप्लाई करने पर 8 आता है। इसका मतलब हमारे पास आपके जो ऑप्शन आएंगे उसको देख लीजिएगा आप, x = 2 और y = 6 लिखेंगे तो दोनों का मल्टीप्लिकेशन 8 आएगा और दोनों का सम कितना होगा, ये आ गया। तो इसका मतलब हमारे पास एक ऑप्शन तो इसके अंदर ये हो सकता है, और दूसरा ऑप्शन अपने पास x = 4, y = 2 और z = 0 भी हो सकता है। तो दोनों में से कोई भी ऑप्शन आ सकते हैं, दोनों ऑप्शन भी सही हो सकते हैं, एक ऑप्शन भी अपना सही हो सकता है। तो किसी भी तरह से क्वेश्चन के अंदर का अपना क्वेश्चन है वो अपने को पूछा जा सकता है। अब इसके अंदर का देखिए, ये क्वेश्चन जो लिया है ये काफ़ी बढ़िया क्वेश्चन है। y + 1 = 2 - 3x, ये अपने को दिया है 0, 8, y - 2 और 4। अब इसके 4 ऑप्शन दिए हैं। पहला ऑप्शन दिया है x = -1/3, y = 7। दूसरा ऑप्शन दिया है x = -2/3, y = 7। और तीसरा ऑप्शन है
ज्ञात करना संभव नहीं है। और चौथा ऑप्शन आपने बस इसके अंदर का क्वेश्चन के अंदर दिया है x इक्वल टू -7/3 और y इक्वल टू 7। ये इसके चार ऑप्शन दिए गए। तो सबसे पहले इसके अंदर का इनको इक्वल करो, तो इनको इक्वल करेंगे तो हमारे पास क्या क्वेश्चन के अंदर क्या होगा, एक रिजल्ट ये है, इन चारों को आपस में इक्वल कर दो। मैंने आपको बताया था कि दो मैट्रिक्स आपस में इक्वल उसी स्थिति में होंगे जब दोनों का ऑर्डर या क्रम क्या होता है, एक जैसा होता है। और जो संगत अवयव होते हैं, एक जैसी पोजीशन के जो एलिमेंट होते हैं वो संगत अवयव या करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स कहलाते हैं। तो इन दोनों को अगर आपस में इक्वल करेंगे तो 3x + 7 = 0, तो x की वैल्यू क्या आएगी, -7/3 आएगी। एक तो आपने बस इसके अंदर आ गया। इसको अगर इक्वल करेंगे तो 5 = y - 2, तो y की वैल्यू अपने बस के क्वेश्चन के अंदर क्या आएगी, 7 आएगी। इसको अगर इक्वल करेंगे तो y + 1 = 8, तो y = 7 आएगा। दोनों से y की वैल्यू सेम आ रही है। और अगर इसको इक्वल करेंगे 2 - 3x को इक्वल अगर अपने पास का 4 के करेंगे तो इसमें क्वेश्चन के अंदर का x की वैल्यू हमारे पास क्या होगी, -2/3 आएगी। तो अगर ऐसा क्वेश्चन अगर कभी भी आता है तो स्पेशली अपने को ध्यान रखना है, अगर ऐसा कोई ऑप्शन दिया हुआ है जब तो कोई दिक्कत नहीं है। और अगर ऑप्शन इस टाइप का दे दिया है कि अगर ज्ञात करना संभव नहीं है, तो यहाँ से देखो y की दोनों वैल्यू सेम आ रही है, परंतु यहाँ पे x की वैल्यू देखो इसके अंदर के दोनों के अंदर डिफरेंट आ रही है, x की वैल्यू दोनों के अंदर डिफरेंट आ रही है। तो इसका अपने हमारे पास क्या क्वेश्चन के अंदर ऑप्शन क्या लिखेंगे, ऐसा ज्ञात करना अपने लिए इसके अंदर संभव नहीं है। दोनों से अगर x के मान है अपने पास अगर डिफरेंट आ रहे हैं तो इसका मतलब हमारे पास ऑप्शन अपने पास क्या होगा, ये सही ऑप्शन क्या हुआ है, ये कांट बी फाउंड। इसका मतलब अपने को इसका मान जो ज्ञात करना हमारे लिए संभव नहीं होगा। दोनों के अंदर स्थिति अपने पास सेम आनी चाहिए। ये x का जो मान है वो दूसरे के अंदर रखने पर x का मान सेम ही आना चाहिए। वहाँ पे जैसे y का मान सेम आ रहा है तो इसके अंदर ये मान भी अपने पास क्या क्वेश्चन के अंदर सेम ही आना चाहिए। तो इस पैटर्न के क्वेश्चन भी कंपटीशनों के अंदर बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो जल्दबाजी के अंदर क्या कई इसके अंदर क्या होगा, थोड़ा सा ओवर कॉन्फिडेंट हो गए और क्वेश्चन को इसके अंदर क्या टिक कर जाते हैं। अब देखिए ये क्वेश्चन अपने पास एनसीईआरटी में दे रखा है। ये कोई मैट्रिक्स है, उसका ऑर्डर क्या है, 3/3 ऑर्डर का है। इसका मतलब 3/3 ऑर्डर का हो गया। तो इसका मतलब हमारे पास ये जो मैट्रिक्स है उसके अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट कितने होंगे, 9 होंगे। मैट्रिक्स है इसके अंदर 3/3 क्रम का है, तो 3/3 क्रम का है, तो इसका मतलब मैट्रिक्स है उसके अंदर का नंबर ऑफ एलिमेंट क्या होंगे, इसके सदस्यों की संख्या, अवयवों की संख्या क्या होगी, 9 होगी। अब अपने पास क्या क्वेश्चन ये दिया गया कि इसके अंदर का इसकी एंट्री 0 और 1 होनी चाहिए। हमारे पास इसके अंदर क्या होगा, क्वेश्चन आपको ये दिया गया कि 3/3 क्रम कोटि के ऐसे मैट्रिक्स की कितनी संख्या होगी, ऐसे मैट्रिक्स की कुल कितनी संख्या होगी, 3/3 मैट्रिक्स की कुल संख्या अपने पास से निकालनी है। और जिसकी प्रत्येक प्रविष्टि, जिसकी प्रत्येक एंट्री 0 और 1 है। क्वेश्चन आपको ये दिया गया 3/3 क्रम का अपने पास इसके अंदर का मैट्रिक्स है और अपने पास इसके अंदर का इस प्रकार के अपने पास के कितने मैट्रिक्स अपने पास संभव होंगे जिसकी प्रत्येक एंट्री 0 या 1 होगी। अपने पास इसके अंदर का 0 या 1 होगी। इसका मतलब प्रत्येक एंट्री या तो 0 होगी या 1 होगी, इसमें भी 0 या 1 होगी, 0 या 1 होगी। तो इसका मतलब हमारे पास इसके अंदर क्या होगी, इसकी एंट्री क्या होगी, 0 और 1 दो ही एलिमेंट है, तो या तो 0 होगी या इसके अंदर 1 होगी। तो इसका मतलब इसके नंबर ऑफ एलिमेंट्स है उसके अंदर 2 की पावर कर दो। अब नंबर ऑफ एलिमेंट अगर 3 है तो इसके अंदर के 3 की पावर 9 कर देंगे। नंबर ऑफ एलिमेंट अगर 4 है तो इसके अंदर के 4 की पावर 9 कर देंगे। अब इसके बाद में इसके अंदर का इसको आप हल कर लीजिएगा, तो हल करेंगे तो हमारे पास इसके अंदर का इसका ऑप्शन क्या आएगा, 512 आ जाएगा। ये क्वेश्चन इसके अंदर का है जो अपने पास इसके अंदर का है। ये मंडे को जो पेपर हुआ है CBSE का, उसमें ये क्वेश्चन दिया गया था। तो मैं लिखता हूँ, आप करके देखिए। एक मैट्रिक्स है, ये 2/3 ऑर्डर का है। एक मैट्रिक्स है उसके अंदर का 2/3 ऑर्डर का है और अपने पास इसकी जो एंट्री है, इसकी एंट्री है 1 या 2 है। तो इस प्रकार से अपने पास इसके अंदर का मैट्रिक्स जो बनेंगे उनकी अपने को संख्या निकालनी है, मैट्रिक्स की संख्या निकालनी है। और इसका जो ऑप्शन अपने पास के क्वेश्चन के अंदर दिया गया है 16, 64, 6 और 21, ये इसके अंदर के 4 ऑप्शन दिए गए। एक मैट्रिक्स अपने पास 2/3 ऑर्डर का दिया है और इसकी सारी एंट्री है वो 0 या 1 है। तो इस प्रकार से हमारे पास जो मैट्रिक्स बनेगा उनकी अपने पास संख्या ज्ञात करनी है। तो इसका मतलब हमारे पास एंट्री कितनी होगी, ये 2/3 ऑर्डर का हो गया
तो इसका मतलब टोटल एंट्री कितनी होगी 6 होगी, और एंट्री कितनी नहीं है 0 या 1, या तो 0 होगी या 1 होगी, तो इसका मतलब हमारे पास एंट्रियाँ कितनी होगी 2, तो 2 की पावर 6 कर दो, 2 की पावर 6 करेंगे तो हमारे पास ऑप्शन कितना होगा 64। ये 64 इसके अंदर का इसका ऑप्शन हो जाएगा। CBSE का पेपर आया, वो इजी पेपर था, परंतु क्वेश्चन है उसके अंदर का उसको घुमा के दिया गया था, इसलिए इसके अंदर का बहुत से स्टूडेंट है जिनकी प्रैक्टिस नहीं है, वो क्वेश्चन है उसके अंदर का पेपर के अंदर का पूरा टाइम नहीं कर पाए थे। तो ये चीज़ आपने को थोड़ा सा ध्यान रखना है। पेपर अगर इजी होने के बावजूद भी ऐसा नहीं हो कि इसके अंदर आपकी स्पीड है वो इसके अंदर का सही नहीं हो, तो आप लोग प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा कीजिएगा। इसी टाइप से एक मैट्रिक्स अपने पास इसके अंदर का, ये भी पेपर के अंदर क्वेश्चन आया हुआ है, x + y अपने पास क्या क्वेश्चन के अंदर दिया गया है 5 और 2 और 0 9, x + y है वो 5 2 0 9 दे दिया है, और x - y = अपने पास क्या क्वेश्चन के अंदर क्या दे दिया गया है, ये अपने पास दे दिया है 3 6 0 और -1। अब x और y की वैल्यू निकालनी है आपको, x और y की वैल्यू अपने को निकालनी है, तो पहले दोनों को प्लस कर दो, तो दोनों को प्लस करेंगे तो हमारे पास इसके अंदर वैल्यू क्या आएगी 2x + y और -y, तो आपस में कैंसिल हो जाएंगे, तो इसके अंदर क्या ये 2x हो गया। अब एक जैसी पोजीशन के एलिमेंट को प्लस कर दो, तो इन दोनों को प्लस कर देंगे, इन दोनों को प्लस कर देंगे, इन दोनों को प्लस कर देंगे, इन दोनों को प्लस कर देंगे। अब हमारे पास में x क्या आएगा 1/2, 2 से इसको डिवाइड कर दो, तो 4 4 0 4 ये वैल्यू इसकी आ जाएगी। अब ये x की वैल्यू यहाँ पे क्वेश्चन के अंदर एक में पुट कर दो, इसमें पुट कर लो चाहे इसमें पुट कर लो, जिसमें आपको ईजी लगे उसमें पुट करके y की वैल्यू अपने निकाल सकते हैं। तो इस वैल्यू को आप इधर ट्रांसफर कर देना, फिर इसमें से क्या होगा एक जैसी पोजीशन के एलिमेंट को माइनस करके और क्वेश्चन के अंदर के y की वैल्यू अपने ज्ञात कर सकते हैं। तो इसको आप करके देख लीजिएगा। इस तरह से सिंपल क्वेश्चन भी अपने पास पेपर के अंदर पूछे हुए हैं। अब एक क्वेश्चन देखो, sec थीटा tan थीटा और माइनस tan थीटा, ये sec थीटा प्लस tan थीटा माइनस tan थीटा माइनस sec थीटा और sec थीटा माइनस tan थीटा, ये अपने को पूछ लिया गया है। ये अपने पास इसके अंदर क्या होगा आई होगा, या इसके अंदर क्या शून्य मैट्रिक्स होगा, या इकाई मैट्रिक्स होगा, या अपने पास इसके अंदर क्या होगा अदिश मैट्रिक्स होगा। I2 तो इकाई मैट्रिक्स होता ही है, ये तो दोनों चीज़ें सेम ही लिख दी है मैंने। इसके अंदर यहाँ पे अपने पास इसके अंदर क्या मैं ये लिख देता हूँ विकर्ण मैट्रिक्स लिख देता हूँ, डायगोनल मैट्रिक्स। I2 है वो तो इकाई मैट्रिक्स ही होता है, तो दोनों को मैंने सेम लिख दिया। तो अब इसके अंदर का इसको सबसे पहले मल्टीप्लाई करूँ, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, आप लोगों को मैंने बताया था मैट्रिक्स के अंदर के जितने भी अवयव होंगे वो सभी एंट्रियों से मल्टीप्लाई किए जाते हैं, सभी सदस्य से इसे मल्टीप्लाई करेंगे। तो हमारे पास इसके अंदर क्या होगा sec² थीटा, ये तो sec² थीटा हो गया, ये इसके अंदर कितना होगा sec थीटा इंटू tan थीटा हो गया। अब इस तरह से इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो sec थीटा इंटू tan थीटा माइनस का हो गया, और इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो sec² थीटा हो गया, ये पहला मान हो गया। और प्लस इसी तरह से इसको इससे मल्टीप्लाई करो, यहाँ पे प्लस है तो मल्टीप्लाई प्लस से करना है, माइनस है तो इसके अंदर का माइनस से मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ पे कितना आएगा माइनस का tan² थीटा, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस sec थीटा इंटू tan थीटा, और इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा sec थीटा इंटू tan थीटा, और इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का tan² थीटा। अब एक जैसी पोजीशन के एलिमेंट है उनको आपस में प्लस कर दो, तो एक जैसी पोजीशन के एलिमेंट को प्लस करेंगे तो क्या होगा, इसमें जब ये प्लस करेंगे तो sec² माइनस tan² माइनस tan² 1। अब इसी तरह से इसको अगर जब आपस में प्लस करेंगे तो एक प्लस है और एक माइनस है, तो आपका ऑप्शन कितना होगा 0 हो गया। इस तरह से इनको प्लस करेंगे तो एक प्लस है और एक माइनस है, ये वैल्यू भी अपने पास इसके अंदर 0 हो जाएगी। और इसको प्लस करेंगे तो इसके अंदर कितना होगा sec² माइनस tan² 1 हो जाएगा। यहाँ पे ये ध्यान रखना, इसमें tan² माइनस sec² आ जाए तो इसके अंदर वैल्यू क्या होगी -1 हो जाएगी। क्वेश्चन के अंदर उल्टा दिया जा सकता है क्वेश्चन को घुमाने के पर्पज से, जैसे इसके अंदर क्या CBSE के पेपर में पूछा गया है, तो इसके अंदर क्या होगा ये वैल्यू इधर आ जाए ये वैल्यू इधर आ जाए, तो tan² माइनस sec² आ जाए तो इसके अंदर क्या फिर -1 हो जाएगा, और ये वैल्यू जो आएगी वो इसके अंदर हमारे पास क्या होगी I2 के इक्वल आ जाएगी। तो इसका मतलब हमारे पास ये पहले बड़ा ऑप्शन जो होगा वो आपका सही हो जाएगा।
तो इसमें ये ध्यान रखना, इसमें क्वेश्चन के अंदर के बेसिक अपने पास फॉर्मूले उसके अंदर का कोई ना कोई कन्फ्यूजन ना हो जाए आप लोगों को। अब इसी टाइप से देखो, एक पेपर के अंदर का ये क्वेश्चन पूछा हुआ था, x 2y प्लस वाई माइनस 1 इजगल टू 10 और 5। कई बार तो बहुत ईजी क्वेश्चन भी पूछे हुए, फिर इसके अंदर आपको जो CBSE में आए हुए क्वेश्चन है वो थोड़ी सी प्रैक्टिस करवा दूंगा। तो x को सबसे मल्टीप्लाई करो तो 2x और 3x, और इसके अंदर कितना होगा माइनस वाई प्लस वाई इजगल टू 10 और 5। पेपर के अंदर आप सीधा करना, इसको इससे मल्टीप्लाई करो, इसको साथ में ऐड करो, तो ये स्टेप आपको लिखने की जरूरत नहीं पड़े। 2x माइनस वाई इजगल टू 10, इसको इससे मल्टीप्लाई किया, इसको इससे मल्टीप्लाई किया, बीच में प्लस है तो प्लस कर दो, माइनस है तो माइनस कर दो। इस तरह से इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे 3x, और अपने पास इसके अंदर क्या प्लस वाई इजगल टू 5। अब दोनों को प्लस करेंगे तो क्या होगा 5x आ गया, तो 5x इजगल टू 15 है, तो x तो कितना हो गया, ये 3 के इक्वल हो गया। और x की वैल्यू इसके अंदर पुट कर देंगे, तो x की वैल्यू इसमें पुट करेंगे तो इसके अंदर कितना हो गया, x की वैल्यू पुट की तो 5, ये 3 पुट की तो 9 हो गया, और इसका हम y की वैल्यू अपने पास इसमें माइनस करेंगे तो क्या माइनस का 4 आ गया। ये सिंपल कैलकुलेशन के अंदर कहीं प्लस माइनस की मिस्टेक मत कर दीजिएगा बस, ये सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है इसमें, क्यों पेपर अगर ईजी होता है ना तो थोड़ा सा रिस्क भी बन सकता है। इसी तरह से ये देखिए, a इजगल टू अपने को 3 4 -2 और -2 दिया है, और अपने को एक स्टेप ये दे दिया है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, NCERT का क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में आता है। a बराबर 3 4 -2 और -2 दे दिया है। a स्क्वायर अपने पास क्या क्वेश्चन के अंदर क्या दे दिया है, ये अपने को दिया हुआ है, ये भी दिया हुआ है और ये भी दिया हुआ है। a स्क्वायर इजगल टू क्वेश्चन के अंदर क्या होगा, ka -2a के इक्वल दिया हुआ है, और k की वैल्यू अपने को क्वेश्चन के अंदर क्या याद करनी है, k की वैल्यू याद करनी है। अब ऑप्शन देखो, एक तो 1 है, एक -1 है, और एक इसके अंदर क्या हुआ 0 है, और एक अपने पास इसके अंदर क्या हुआ, ये कोई नहीं, उपयुक्त में से कोई नहीं, 4 ऑप्शन हो गए। तो पहले तो a स्क्वायर निकालो, फिर क्वेश्चन के अंदर का इसको सिंप्लीफाई करो। अब करके देखिए आप लोग, ऐसे क्वेश्चन है उसके अंदर के जल्दी से जल्दी क्वेश्चन करके प्रैक्टिस करो आप। a स्क्वायर का मतलब a इंटू a निकालो, फिर इसकी वैल्यू पुट करो, तो a को a से मल्टीप्लाई करेंगे, a स्क्वायर को यहीं पे लिख लिया करो आप, तो इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो इसका मतलब कितना होगा 9। मैं एक बार पूरा कर रहा हूँ ताकि आपको इसके अंदर का कोई कन्फ्यूजन नहीं रहे किसी को। तो इसका मतलब 9 - 8, ये वैल्यू कितनी होगी 1 के इक्वल होगी। इसको आप सीधा लिखोगे, ये माइनस ये, अब इसको इससे और इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा माइनस का 6, और इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा प्लस का अपने पास इसके अंदर का 4। इसी तरह से इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा ये 12, और इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 8, और इसी टाइप से इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो इसके अंदर कितना होगा माइनस का 8 और प्लस का 4। अब ये वैल्यू अपने पास इसके अंदर कितनी आ जाएगी, एक तो 1 आ गई, ये 4 आ गई, ये वैल्यू -2 आ गई, और ये वैल्यू -4 आ गई। इसकी कैलकुलेशन को आप स्पेशली ध्यान रखिएगा कि इसके अंदर क्या हुआ, इस वैल्यू को डायरेक्ट करना है आपको, इसको और इसको प्लस करके, ये इस तरह से लिखना ना पड़े, मैं आपको सिर्फ समझाने के लिए बता रहा हूँ जो आउट ऑफ प्रैक्टिस है, ताकि उनको क्लियर हो जाए। फिर यहाँ पे क्या आएगा k इंटू a, तो a की वैल्यू है, इसको k से मल्टीप्लाई कर दो, k की वैल्यू है उसको मैं a से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। एक बार मैं पूरा स्टेप लिख रहा हूँ ताकि क्वेश्चन के अंदर क्या होगा, और -2i क्या होता है, ऑर्डर सेम होना चाहिए। कोई भी मैट्रिक्स है उसको जब प्लस करेंगे या माइनस करेंगे तो सबका क्रम क्या होना चाहिए, एक जैसा होना चाहिए। अगर आपको आई का ऑर्डर नहीं दिया है तो इसके अंदर क्या होगा 1 0 और 0 1 ले लेंगे। अब इस चीज़ को आपने बस के क्वेश्चन के अंदर आप सिंप्लीफाई कर दिएगा, तो इनको सिंप्लीफाई करेंगे तो क्वेश्चन के अंदर कितना आएगा, इसका मतलब हमारे पास ये तो कितना होगा 3k, और इसमें से ये 2 माइनस कर देंगे। अब इसी टाइप से इसको इससे मल्टीप्लाई किया -2k, और इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो कितना है 0 लगाने की जरूरत नहीं है। इसको इससे मल्टीप्लाई किया 4k, और इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो वापस 0, ये लगाने की जरूरत नहीं है। और ये इसके अंदर कितना होगा -2k, और इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो -2k। ये अपने पास वैल्यू आ गई। अब पहले वाली वैल्यू तो पहले के इक्वल कर दो, पेपर के अंदर क्या ये वैल्यू अपने पास द्वारा लिखने की नौबत नहीं है, इसको इसके इक्वल कर देंगे।
तो 3k माइनस 2 इजकल टू 1, तो k की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 आ जाएगी। इसी तरह से देखो इसको हल करेंगे तो k की वैल्यू क्या होगी, 1 आएगी। इसको ये दोनों वैल्यू इक्वल करेंगे तो k की वैल्यू 1 आएगी, और इसको इक्वल करेंगे तो हमारे पास इसके अंदर k की वैल्यू अपने उसके वापस क्या होगी, 1 आएगी। तो सभी स्थितियों के अंदर k की वैल्यू आपकी सेम आनी चाहिए, या k की वैल्यू 1 पुट करने पर अपने पास इसके अंदर क्या होगा, ये एक जैसी स्थिति आनी चाहिए सभी के अंदर। अगर एक मान भी अगर आपका ऐसा आ गया कि आपने जैसे इसको हल किया, k का मान अपने उसके क्वेश्चन के अंदर 1 आ रहा है, और अगर एक मान भी अगर आपने ऐसा ले लिया है जिसको रखने पर k का मान अगर अलग आ रहा है, तो उस स्थिति के अंदर आप ऑप्शन क्या लिखेंगे, इसके अंदर इसका मान ज्ञात करना अपने लिए संभव नहीं होगा। अगर k का मान ये आपने अलग अलग, या तो इक्वल करके k का मान निकाल लो, k का मान अगर अलग अलग आता है, या एक से k का मान निकालने पर ये दूसरे में रखने पर ये मान अगर इस मान के अगर इक्वल नहीं आता है, ये मान अगर आपने उसका इस किसी भी मान के अगर इक्वल नहीं आता है, तो इसका मतलब उस स्थिति में हम क्या लिखेंगे, k का कोई भी मान अपने लिए याद करना संभव नहीं होगा। तो दोनों ही टाइप के क्वेश्चन इसके अंदर पूछे जाते हैं। तो ये अपने पास इसके अंदर ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, और पेपर के अंदर का यही क्वेश्चन है, उसके अंदर का थोड़ा सा इस तरह से घुमा के दिया गया था आईआईटी के अंदर, कि इसके अंदर का यहाँ पे जो क्वेश्चन है इसके अंदर का k की वैल्यू आ गई, और दूसरा ऑप्शन है उसके अंदर का कुछ अलग दे दिया। जैसे मान लीजिएगा मैंने ये इसके अंदर का 4 रख दिया, तो यहाँ पे 4 रख दिया, तो इसके अंदर हल करेंगे तो क्या होगा, ये k का मान अगर 1 रखेंगे तो यहाँ तो 4 आ गया, यहाँ पे -4 आ गया, दोनों आपस में इक्वल नहीं है, तो इसका मतलब क्या होगा, k का कोई भी ऐसा मान संभव नहीं होगा। तो क्वेश्चन पे डिपेंड करता है कि अपने को क्वेश्चन के अंदर क्या दिया जाता है। इसी टाइप से देखो, ये बहुत ज़्यादा इजी क्वेश्चन भी है, ये भी पेपर में पूछे जा सकते हैं। ए अपने पास मैट्रिक्स दे दी है, दूसरा मैट्रिक्स अपने पास इसके अंदर क्या बी दे दी है, 1 5 और 7, एक मैट्रिक्स ए दे दिया है, तो ये तुम्हारे पास मैट्रिक्स है। अब आपको ए बी भी पूछ सकते हैं, बी ए भी पूछ सकते हैं, आपको ए बी भी पूछ सकते हैं और बी ए भी पूछ सकते हैं। तो ए बी हमारे पास मैट्रिक्स कितना आएगा, ये पहले रो लिखते हैं, फिर इसके अंदर कॉलम आता है 3/1, और इसके अंदर क्या पहले रो लिखते हैं बाद में कॉलम लिखते हैं। तो दोनों के अंदर ये चीज़ अगर सेम होती है, पहला मैट्रिक्स है उसके अंदर क्या होगा, नंबर ऑफ कॉलम, और दूसरे मैट्रिक्स की पंक्तियों की संख्या अगर बराबर होती है, तो मैट्रिक्स का जो ऑर्डर आता है वो उसके अंदर क्या होता है, 3/3 ऑर्डर का आएगा। तो 3/3 ऑर्डर का आएगा, तो इसके अंदर मैट्रिक्स जो बनेगा वो हमारे पास किस तरह से बनेगा, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 0, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे 0, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे 0, इस तरह से इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे 1, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे 5, इससे मल्टीप्लाई करेंगे 7, इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 2, इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो अपने पास इसके अंदर 10, और इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास ए बी मैट्रिक्स आ गया। अब इसी तरह से अगर अपने को बी ए मैट्रिक्स निकालना हो, तो बी को अपने पहले लिखेंगे, ए को अपने उसके क्वेश्चन के अंदर के बाद में लिखेंगे। यहाँ पे चेक कर लेना कैलकुलेशन के अंदर कोई मिस्टेक नहीं हो जाए। फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये एंट्री आएगी, फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये एंट्री आएगी, फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये एंट्री आएगी, सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम को मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आएगा, फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये एंट्री आएगी, सेकंड रो और थर्ड कॉलम को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये एंट्री आएगी, थर्ड रो और फर्स्ट कॉलम को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये एंट्री आएगी, थर्ड रो और सेकंड कॉलम को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये एंट्री आएगी, थर्ड रो और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास इसके अंदर ये एंट्री आएगी। इसके अंदर कहीं ये कंफ्यूज करने वाली सी पोजीशन बन जाती है कई बार, तो ये स्पेशली अपने को ध्यान रखना है। अब इसी तरह से अगर बी ए निकालना है, तो बी को अपने पास इसके अंदर क्या पहले लिख लो, ए को अपने पास क्या क्वेश्चन के अंदर क्या बाद में लिख लो, 0 1 2। अब यहाँ पे देखिए, ये पहले वाला मैट्रिक्स है वो तो हमारे पास क्या किस ऑर्डर का है, 1 into 3 ऑर्डर का है, और ये 3 into 1 ऑर्डर का है, ये दोनों इक्वल है। तो इसका मतलब हमारे पास ये जो मैट्रिक्स आएगा बी इंटू ए, ये मैट्रिक्स आएगा 1 into 1 ऑर्डर का आएगा, इसका हमने सिर्फ इसमें एक एंट्री आएगी। तो इसको इससे मल्टीप्लाई, इसको इससे मल्टीप्लाई और इसको इससे मल्टीप्लाई करके प्लस करेंगे तो हमारे पास इसके अंदर इसकी सिंगल एंट्री आएगी, हमारे पास इसकी सिंगल एंट्री आएगी। तो इसको इससे मल्टीप्लाई किया 0, इसको इससे मल्टीप्लाई किया +5 और इसको इससे मल्टीप्लाई किया 14, तो हमारे पास एंट्री कितनी होगी, 19 होगी। ये ब्रैकेट के अंदर आएगा, ये एक एंट्री होगी, इसका मतलब मैट्रिक्स आएगा वो 1/1 ऑर्डर का आ जाएगा। और इसमें अगर आपको पूछ ले नंबर ऑफ एलिमेंट्स, तो नंबर ऑफ एलिमेंट क्या होंगे, सिर्फ एक ही एलिमेंट आएगा। तो किसी भी तरह से क्वेश्चन को घुमा फिरा के दिया जा सकता है। अब इसके बाद में देखो, ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की तरह, ए और बी अपने पास सममित मैट्रिक्स है, सममित या सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स के अंदर क्या होता है, ए ट्रांसपोज क्या होता है, ए की इक्वल होता है।
और स्क्यू सिमेट्रिक होता है, स्क्यू सिमेट्रिक विषम सममित, विषम सममित होता है, उसके अंदर क्या होता है, ए ट्रांसपोज इजिकल टू माइनस ए के इक्वल होता है। तो इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, ये अपने को ध्यान रखना है। तो अगर अपने पास ए मैट्रिक्स और बी मैट्रिक्स है, इसका अगर अपने को इन्वर्स निकालना है तो इसको रिवर्स ऑर्डर में लिखा जाता है। ए और बी है, उसके अंदर क्या होगा, इसका अपने पास इसके अंदर अगर ट्रांसपोज करना है तो भी इसके अंदर क्या होगा, इसको रिवर्स ऑर्डर में लिखा जाता है। ए और बी का इन्वर्स निकालना है तो बी इन्वर्स ए इन्वर्स, ये रिवर्स ऑर्डर में उल्टे क्रम में। और ए बी ट्रांसपोज पूछेंगे तो भी इसके अंदर क्या होगा, बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज। यहाँ पे कुछ बुक्स के अंदर इसकी जगह डैश लगाया जाता है, तो कुछ बुक्स में इसमें टी लगाया जाता है, तो इसमें कंफ्यूज मत करना, ये दोनों ही ट्रांसपोज होते हैं, ये इन्वर्स है। अब अपने पास क्या क्वेश्चन के अंदर देखिए, ये इंपॉर्टेंट सा रिजल्ट है, तो ये अपने पास में थोड़ा ध्यान रखना। ए और बी अपने पास क्या दोनों मैट्रिक्स है, वो अपने को क्या दिए, समी दिए, तो ए ट्रांसपोज दे हो गया और बी ट्रांसपोज अपने पास क्या क्वेश्चन के अंदर क्या हुआ, बी हो गया। अब अपने पास क्या क्वेश्चन के अंदर क्या ये पूछा जाता है, ए बी प्लस बी ए अपने पास में इसके अंदर आपको बताना है कि मैट्रिक्स जो आएगा वो किस प्रकार का मैट्रिक्स आएगा। तो सबसे पहले इसका ट्रांसपोज कर लो आप, सबसे पहले क्वेश्चन के अंदर क्या अपने पास इसके अंदर क्या इसका ट्रांसपोज कर लेते हैं। तो बीच में अगर प्लस और माइनस आ जाए तो इसके अंदर क्या दोनों का ट्रांसपोज हम अलग अलग करेंगे। बीच में प्लस या माइनस आ जाए तो इसके अंदर क्या अलग अलग ट्रांसपोज कर देते हैं। अब बीच में अगर आपने बस क्या कोई भी मैट्रिक्स है, उसके साथ में कोई भी अदिश राशि है, तो अदिश राशि को हम बाहर निकाल लेते हैं, इसका सीधा ट्रांसपोज कर देते हैं। ये इसकी कुछ प्रॉपर्टीज है, ये अपने पास ट्रांसपोज मैट्रिक्स है, उसकी कुछ प्रॉपर्टी है, ये अपने पास ध्यान रखनी है, इसके गुणधर्म। अगर किसी अदिश राशि से गुणा किया जाता है तो अदिश राशि बाहर आ जाती है, सीधा इसका ट्रांसपोज ले लेते हैं। तो इसके अंदर हमारे पास क्या होगा, अब बीच के अंदर क्या प्लस और माइनस है तो अलग अलग ट्रांसपोज ले लिया, फिर इसके अंदर क्या होगा, इसको रिवर्स ऑर्डर में लिख दो, फिर इसको रिवर्स ऑर्डर में लिख देंगे, बाद वाले को पहले और पहले वाले को बाद में। और अपने को ये दिए हुए क्या है, दोनों मैट्रिक्स है वो अपने को समित मैट्रिक्स दिए हुए हैं, तो इसके अंदर क्या लिखेंगे, बी डैश की जगह बी और ए डैश की जगह ए लिख देंगे, ए डैश की जगह ए और बी डैश की जगह बी लिख देंगे। और एक चीज़ अपने को पता है, मैट्रिक्स को जब हम प्लस करते हैं तो ए प्लस बी क्या होता है, बी प्लस ए के इक्वल होता है। मैट्रिक्स को जब प्लस करते हैं तो ए प्लस बी जो बी प्लस ए के इक्वल होता है, परंतु ए बी जो होता है वो इसके अंदर के बी ए के इक्वल नहीं होता है। ये स्पेशली अपने को ध्यान रखना है, इसमें क्वेश्चन को कंफ्यूज करवा सकते हैं आपको पेपर के अंदर। तो ए प्लस बी को बी प्लस ए लिखा जा सकता है, इसका बाद वाले मैट्रिक्स को इसके अंदर पहले और पहले मैट्रिक्स को बाद में लिख दिया, तो पहले मैट्रिक्स को बाद में और बाद वाले मैट्रिक्स को पहले लिख दिया। इस क्रम में लिखते हैं तो आपको ये भी पूछ सकते हैं ये कौन सा नियम है, तो ये क्रम नियम का नियम कहलाता है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। अब देखो जिसका ट्रांसपोज लिया है वो वैल्यू क्या होगी, इसके वापस इक्वल होगी, और ये इसके इक्वल होगी। इसका हमारे पास ये जो ट्रांसपोज मैट्रिक्स आएगा ए बी प्लस बी ए जो मैट्रिक्स आएगा वो अपने पास इसके अंदर क्या होगा, सम्मित मैट्रिक्स होगा। ये मैट्रिक्स होगा हमारे पास में, इसके अंदर क्या होगा, तो ए और बी अगर अपने को सम्मित मैट्रिक्स दिए हुए हैं तो ए बी प्लस बी ए मैट्रिक्स जो होता है वो हमेशा सम्मित होता है। आप आंख बीच के इस चीज़ को लिख सकते हैं। अब ये क्वेश्चन अगर बीच के अंदर अगर माइनस दे दें तो इसको और थोड़ा चेक करके देखिए आप, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ये दोनों अपने पास एनसीईआरटी के अंदर थ्योरम दे रखी है, लगभग सभी बुक्स के अंदर ये थ्योरम दे रखी है। तो इसके अंदर क्या करेंगे, बीच में प्लस है तो प्लस कर देंगे, माइनस है तो माइनस कर देंगे। अब इसको लिखेंगे तो बी डैश ए डैश, बीच के अंदर क्या होगा, माइनस आ गया। अब ये दोनों अपने को क्या दिए हुए, ये दोनों मैट्रिक्स अपने को समी दिए हुए, तो इसका ए डैश की जगह ए और बी डैश की जगह बी लिख लो, और बीच में क्या होगा, माइनस हो गया। अब दोनों में से क्या होगा, इसको उल्टे क्रम में लिख लेंगे, तो उल्टे क्रम में लिखेंगे तो हमारे पास इसके अंदर क्या किस तरह की स्थिति बनती है, ये अपने पास इसके अंदर क्या बाद वाला जो स्टेप होता है वो तो इसके अंदर क्या पहले आ जाता है, और पहले वाला स्टेप आप अपने पास इसके अंदर बाद में आ जाता है। दोनों में से माइनस कॉमन ले लिया। अब देखो ये जो मैट्रिक्स अपने को दिया हुआ है उसका जो ट्रांसपोज है उसके अंदर क्या होगा, इसके नेगेटिव साइन के इक्वल आ गया। दोनों मैट्रिक्स ये सेम होना चाहिए, ये मैट्रिक्स इसका ट्रांसपोज और ये जो मैट्रिक्स है उसके अंदर उसका ट्रांसपोज। अगर पॉजिटिव साइन आए तब तो सम्मित होगा, और नेगेटिव साइन आए तो इसके अंदर क्या होता है, विषम सम्मित या स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहलाता है। इसका मतलब हमारे पास इसके अंदर क्या, ये मैट्रिक्स ए बी माइनस बी ए जो मैट्रिक्स आएगा ये हमारे पास इसके अंदर क्या विषम सम्मित या स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहलाता है। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स को व्यक्त करता है। आपको ऑप्शन है उसके अंदर का कुछ भी दिए जा सकते हैं। इसमें ऑप्शन इकाई मैट्रिक्स दे दिया, सम्मित दे दिया, विषम सम्मित दे दिया, शून्य मैट्रिक्स दे दिया। तो अगर ऐसा क्वेश्चन अगर कभी भी आता है ए और बी अगर सम्मित दिए हुए हैं तो ए बी प्लस बी ए जो होता है वो तो हमेशा क्या होता है, सम्मित होता है। और ए बी माइनस ए बी जो होता है बीच में अगर माइनस आएगा तो ये हमेशा इसके अंदर क्या होता है, विषम सम्मित की स्थिति को व्यक्त करता है।
तो ये कुछ आप लोगों को पिछली टर्म जो मैंने करवाई थी उसके अंदर आप लोगों को ये चीज़ बताया भी था, ये स्पेशली ध्यान रखना। अगर ए मैट्रिक्स अपने पास अगर सम्मित दिया हुआ है तो ए प्लस ए डैश है वो हमेशा क्या होता है, सम्मित होता है। ए इंटू ए डैश होता है वो भी हमेशा क्या होता है, सम्मित होता है। ए डैश इंटू ए जो होता है वो भी हमेशा क्या होता है, सम्मित होता है। और ए माइनस ए डैश जो होता है वो हमारे पास इसके अंदर क्या होता है, विषम सम्मित मैट्रिक्स होता है। ए प्लस ए डैश है, अगर ए आपको सम्मित दिया हुआ तो ए प्लस ए डैश सम्मित होगा, और ए माइनस ए डैश है वो अपने पास हमेशा विषम सम्मित होता है। ए ट्रांसपोज या ए डैश, ऊपर अपने पास क्या ट्रांसपोज को डैश भी लिखा हुआ मिलता है, अपने पास क्या कुछ बुक्स है उसके अंदर क्या ये उसके अंदर टी लिखा हुआ मिलता है, तो इसमें आप कंफ्यूज मत करना। और एक ऐसा ही क्वेश्चन आपने बस इसके अंदर क्या एक छोटी सी थ्योरम दे रखी है अपने पास, आपको ध्यान हो तो बुक के अंदर एनसीईआरटी अगर आपने पढ़ी हो तो इसके अंदर क्या होगा, कोई भी मैट्रिक्स आपने को दे रखा है तो इसको इस तरह से लिख सकते हैं। एक मैट्रिक्स अपने पास क्या है, कोई सम्मित मैट्रिक्स दे रखा है तो इसको 2 से गुणा कर दिया, 2 से भाग दे दिया। इसको आप ऐसे लिख सकते हैं ए प्लस ए ट्रांसपोज प्लस ए माइनस ए ट्रांसपोज, और इसको हल करेंगे तो क्या आएगा 1/2 ए प्लस ए ट्रांसपोज और प्लस 1/2 ए माइनस ए ट्रांसपोज। तो इसका मतलब हमारे पास इसके अंदर ये क्या होगा, ये तो सम्मित हो गया, और ये इसके अंदर क्या होगा, विषम सम्मित हो गया। तो कोई भी अगर स्क्वायर मैट्रिक्स आपको दिया हुआ है, कोई भी वर्ग मैट्रिक्स आपको दिया हुआ है तो उस वर्ग मैट्रिक्स को सम्मित और विषम सम्मित मैट्रिक्स के योगफल के रूप में सदैव लिखा जा सकता है। किसी भी वर्ग मैट्रिक्स को सदैव सम्मित और विषम सम्मित मैट्रिक्स के योगफल के रूप में लिखा जा सकता है। तो इसके अंदर क्या होगा, इस तरह से भी इसके अंदर का क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। इसी टाइप से देखो एक क्वेश्चन ये एनसीईआरटी के अंदर ये भी दे रखा है, अच्छे क्वेश्चन के अंदर है, साइन एल्फा कोस एल्फा। ए बराबर मैट्रिक्स है वो कोस एल्फा माइनस साइन एल्फा, साइन एल्फा और कोस एल्फा दे रखा है। अब अपने को क्वेश्चन के अंदर दिया है ए प्लस ए ट्रांसपोज है वो आई के बराबर दे रखा है। अब अपने पास में एल्फा की वैल्यू बतानी है, तो एल्फा का सम मान क्या आएगा, ए की वैल्यू π/3, ए की वैल्यू π/6, ए की वैल्यू π/2 और ए की वैल्यू अपने पास इसके अंदर क्या होगी 3π/2 के इक्वल आएगी। ए का मान आपको बताना है, इनमें से ये 4 ऑप्शन दे रखे हैं। तो पहले ए और ए ट्रांसपोज दोनों को प्लस करो, फिर आई को क्या लिखेंगे 1 0 0 1 लिख देंगे। तो ए हमारे पास क्या क्वेश्चन के अंदर क्या दे रखा है, ये दे रखा है, तो कोस एल्फा माइनस साइन एल्फा, साइन एल्फा कोस एल्फा। अब इसका जब ट्रांसपोज करेंगे तो क्या आएगा, इसका परिवर्त मैट्रिक्स क्या आएगा, रो को कॉलम और कॉलम को रो में बदल देंगे। तो कॉलम को रो में बदलेंगे तो अपने पास क्या होगा, कोस एल्फा माइनस साइन एल्फा। ये फर्स्ट रो तो फर्स्ट कॉलम बन गई और सेकंड रो क्या होगी, सेकंड कॉलम बन जाएगी। इन दोनों को प्लस करेंगे तो क्या आएगा, इन दोनों को प्लस करेंगे तो क्या आएगा, ये प्लस माइनस कट के 0 हो गया। इसको प्लस करेंगे तो क्या होगा, ये 0 हो गया, और इसको प्लस करेंगे तो 2 कोस एल्फा आ जाएगा। और अपने पास क्या इकाई मैट्रिक्स दिया हुआ है तो 0 1 1 0, तो ये एलिमेंट तो आपस में सेम ही है, और ये दोनों इंटीजर के आपस में सेम है। तो 2 कोस एल्फा क्या आ जाएगा 1 आएगा, तो कोस एल्फा कितना हो गया 1/2, और इसका मतलब हमारे पास क्या कोस π/3 क्या होता है 1/2 होता है, तो एल्फा इजिकल टू कितना होगा π/3 आ जाएगा। यहाँ पे क्वेश्चन के अंदर थोड़ा सा ध्यान से करना, मतलब तो कोस एल्फा इजिकल टू हमारे पास में ये इसका आंसर हो जाएगा। अब इसी क्वेश्चन को अगर कोस एल्फा इजिकल टू कोस π/3, ये तो इसके अंदर क्या होगा अपने पास, इसके अंदर क्या इसका मुख्य मान हो गया, ये प्रिंसिपल वैल्यू होगी। अगर आपको क्वेश्चन के अंदर आंसर अपने पास में व्यापक रूप में दिया जाता है तो आप लोगों ने इसके अंदर क्या त्रिकोणमितीय समीकरण है उसके अंदर का एक रिजल्ट पढ़ा था, अगर आपको ध्यान हो तो इसमें क्या लिखेंगे, कोस एक्स अगर कोस वाई के इक्वल होता है तो x इजिकल टू क्या होता है 2nπ प्लस माइनस वाई, और n क्या होता है, ये पूर्णांक होता है, इंटीजर होता है। ये रिजल्ट भी अपने को याद रखना है। ये इसका व्यापक मान कहलाता है, जनरल सॉल्यूशन बोलते हैं इसको, और ये इसके अंदर का इसका मुख्य मान कहलाता है। तो x की जगह तो अल्फा आ जाएगा, तो इजिकल टू क्या लिखोगे 2nπ और प्लस माइनस π/3, और यहाँ पे ये ध्यान रखना है n अपने पास क्या होगा इंटीजर होता है, पूर्णांक होता है। इसकी जगह अगर आपके ऑप्शन अगर एक जैसे दे दें, एक तो इसके अंदर आई दे दें, एक जेड दे दें, एक एन दे दें, एक क्यू दे दें, एक कुछ और दे दें, तो इसके अंदर ये क्या होता है जेड होता है। ये चीज़ अपने को ध्यान रखनी है। जेड की जगह अपने पास बुक के अंदर अगर कभी भी पेपर में अगर आई दे दें तो आप कन्फ्यूज मत करना, ये वो आई है, वो ये यूनिट मैट्रिक्स नहीं है, इकाई मैट्रिक्स नहीं है, ये पूर्णांक के लिए लिखा जाता है।
अपने सिंपल जो अपने पास इसके अंदर का जो पुरानी बुक्स अपने पास जो चलती थी राजस्थान बोर्ड की, उसके अंदर का पूर्णांक है, ये इंटीजर्स का जो सेट है इसको आई से व्यक्त करते थे। और एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा आती है, उसके अंदर हमारे पास इसके अंदर का इंटीजर है, उसके अंदर का इसको जेड से रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसके अंदर कंफ्यूज मत कर देना, ये आई है उसके अंदर का, ये अपने पास इकाई मैट्रिक्स के लिए नहीं है, यहाँ पे ये आई और जेड है, वो दोनों अपने पास इसके अंदर के पूर्णांकों के समुच्चय के लिए यूज हुए। अब इसी टाइप से देखो एक क्वेश्चन, ये भी बढ़िया क्वेश्चन लिया गया, -2 3k - 6 इजिकल टू a -2 3 - 1। अब अपने को a की वैल्यू निकालनी है, a की वैल्यू अपने को क्वेश्चन के अंदर ज्ञात करनी है। तो k + 4 - 2 3k - 6 इजिकल टू a -2 और 3 और -1 ये दिए। तो इसके अंदर क्या, इन सबको आपस में इक्वल कर दो, तो ये दोनों वैल्यू तो सेम है ही, इसको चेक करने की जरूरत नहीं है। ये दोनों वैल्यू सेम है तो इसको भी चेक करने की जरूरत नहीं है, एक इसको चेक कर लीजिएगा। तो पहले स्टेप को चेक करेंगे तो क्या आएगा, ये अपने पास ये रिजल्ट आ गया। और दूसरे स्टेप को चेक करेंगे तो इसके अंदर कितना होगा, k की वैल्यू कितनी होगी 5 होगी, और ये k की वैल्यू 5 यहाँ पे पुट कर दो, तो a की वैल्यू कितनी होगी, दोनों को प्लस करेंगे तो कितना होगा, ये 9 आपका आंसर हो जाएगा, ये 9 आपका आंसर हो जाएगा। अब आप लोगों को कुछ क्वेश्चन है उसके अंदर गए, CBSE के अंदर जो परसों पेपर हुआ था मंडे को, उसके क्वेश्चन है, उसकी कुछ प्रैक्टिस। अब देखिए ये मंडे को जो पेपर हुआ था CBSE का, उसमें आए हुए क्वेश्चन है, ये मैट्रिक्स से रिलेटेड क्वेश्चन है, वो आप लोगों को क्वेश्चन देखो प्रैक्टिस करवा रहा हूँ। P अपने को दे रखा है और इसके जो सभी एलिमेंट्स है उसके अपने पास इसके अंदर क्या, जैसे ये एलिमेंट है इसका सभी का कोफैक्टर वो अपने को ये दे दिया, इसका कोफैक्टर या सेकंड। तो अब अपने पास का C31 और C23 ये इसके कोफैक्टर हो गए। 31 कौन सा हो गया, इसका हमारे पास तीसरा रो और फर्स्ट कॉलम, ये हमारे पास एलिमेंट। और 2 3 कौन सा हो गया, सेकंड रो और थर्ड कॉलम। तो इन दोनों के जो कोफैक्टर है वो अपने को निकाल के इसका मल्टीप्लाई करना है, और फिर अपने पास इसके अंदर के ये 4 ऑप्शन दिए हैं, इसको हल करके देखिए आपके पास में ऑप्शन क्या आता है। इसका मतलब हमारे पास इसके अंदर क्या होगा, C31 तो थर्ड रो और फर्स्ट कॉलम इस एलिमेंट का, और अपने उसका C23 सेकंड रो और थर्ड कॉलम, सेकंड रो और थर्ड कॉलम, इन दोनों एलिमेंटों के अपने को कोफैक्टर सेकंड निकालने, और इसके बीच के अंदर के इनटू का साइन दिया गया। ये अपने पास इसके अंदर का 4 ऑप्शन दिए गए। तो आप इसको देखो प्रैक्टिस करके क्या चीज़ बनती है। अब C31 तो सबसे पहले आप लोगों को मैंने बताया था इसके अंदर क्या होगा, ये जो वैल्यू लेते हैं तो इसके अंदर क्या होगा, इस रो और कॉलम को छोड़ दो तो -1 2, और इस रो और कॉलम को छोड़ दो तो ये हमारे पास रो और कॉलम को छोड़ेंगे तो ये इसके अंदर क्या होगा, इसका माइनर हो गया। और ये प्लस माइनस प्लस, इसका मतलब यहाँ पे साइन क्या आएगा, प्लस आएगा, क्योंकि इन दोनों को प्लस करेंगे तो हमारे पास वैल्यू क्या आ रही है, सम आ रही है, इवन नंबर आ रहा है, तो इसलिए वैल्यू क्या होगी, माइनर और कोफैक्टर दोनों क्या होंगे, सेम होंगे। इसको हल करेंगे तो क्या 3 - 4 = -1 हो गया। तो इसको इससे मल्टीप्लाई किया, माइनस इसको इससे मल्टीप्लाई किया, हमारे पास वैल्यू आ गई। अब इसी तरह से C23 लेंगे तो इसके अंदर क्या, ये जो एलिमेंट है इस एलिमेंट का अपने पास इसके अंदर क्या लेंगे, माइनर लेंगे, इसका उपसारणिक लेंगे। तो उपसारणिक लेंगे तो रो और कॉलम को छोड़ दो, सेकंड रो और थर्ड कॉलम को छोड़ दो, तो इसका वैल्यू कितनी होगी 1 - 1, और 3 और 2 इन दोनों को प्लस करेंगे तो क्या आएगा, इन दोनों को प्लस करेंगे तो क्या आएगा अपने पास इसके अंदर क्या होगा, विषम संख्या आ गई, ओड नंबर आ गया, तो इसका वैल्यू क्या होगी, नेगेटिव होगी। अब इसके अंदर का इसको हल कर दो तो 2 माइनस अपने पास इसके अंदर क्या हल करेंगे तो इसके अंदर कितना आ जाएगा, ये तो 2 हो गया, और माइनस से माइनस प्लस हो गया, ये वैल्यू कितनी होगी -5 आ गई। और दोनों के बीच के अंदर का इंटू का साइन दिया गया, दोनों के बीच में इंटू का साइन दिया गया, तो दोनों को इंटू करेंगे तो हमारे पास ऑप्शन अपने पास इसके अंदर कितना होगा, ये +5 आ जाएगा। इसके अंदर ऑप्शन अपने पास के बीच में प्लस माइनस इंटू कुछ भी दिया जा सकता है, तो ये चीज़ थोड़ा सा स्पेशली ध्यान से करना। ये अपने पास इसके अंदर क्या, कोई भी मैट्रिक्स अपने को दिया हुआ है, और इस मैट्रिक्स के अंदर क्या होगा, ये जो एलिमेंट Pij है उसके एलिमेंट के कोफैक्टर अपने पास इसके अंदर के Cij दिए हैं, इसके एलिमेंट के कोफैक्टर अपने को Cij दिए हैं, तो Cij दिए हैं। अब अपने को इसके अंदर का इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन निकालना है, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन अपने को क्वेश्चन के अंदर निकालना है। तो इसका मतलब C31 का मतलब क्या होगा, थर्ड रो और फर्स्ट कॉलम, थर्ड रो और फर्स्ट कॉलम, थर्ड रो और फर्स्ट कॉलम क्या होगी, ये आ गई। अब इसी तरह से इसके अंदर C23 क्या होगा, सेकंड रो और थर्ड कॉलम, इसका मतलब एलिमेंट। तो इन दोनों एलिमेंटों के अपने पास क्या, अपने को कोफैक्टर पूछे
कोफैक्टर या माइनर कुछ भी पूछ सकते हैं आपको। तो इसके कोफैक्टर और इसके कोफैक्टर निकाल के अपने पास क्या क्वेश्चन के अंदर क्या वो दोनों का मल्टीप्लिकेशन करना है। तो इसका हमारे पास इसके अंदर क्या है, ये जो एलिमेंट आ रहा है C31, तो इस एलिमेंट का कोफैक्टर क्या आएगा, सबसे पहले तो इसके अंदर रो और कॉलम को छोड़ देंगे, तो ये हमारे पास इसके अंदर क्या इसका माइनर या उपसरणिक आ गया। और इसको दोनों को प्लस करके देख लो I + J, तो दोनों की संख्या अगर अपने उसके इन दोनों का सम जो है योग है वो अगर सम संख्या आती है, इवन नंबर आता है, तब तो इसका निशान क्या रहेगा, पॉजिटिव रहेगा। और अगर आपने उसका जैसे यहाँ पे संख्या आ रही है 2 और 3, इन दोनों का आपने उसका ये जो रो और कॉलम को छोड़ेंगे, तो इस रो और कॉलम को छोड़ेंगे तो क्या होगा, ये एलिमेंट लिख दिए, ये इसके अंदर क्या होगा, इसका माइनर या उपसरणिक हो गया। और इसके अंदर क्या दोनों को सम करने पर निशान क्या रहे, विषम संख्या आ रही है, ओड नंबर आता है, तो इसके अंदर साथ में हम क्या करते हैं, नेगेटिव साइन लगा देते हैं। इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर दो, ये माइनस ये, तो इसका मतलब 3 - 4 तो -1 हो गया। और इसको हल करेंगे तो कितना हुआ, ये माइनस ये, तो ये साथ में नेगेटिव साइन है तो -5 हो गया। और बीच में आपको प्लस माइनस इंटू कुछ भी पूछ सकते हैं, तो दोनों को इंटू करने की स्थिति के अंदर हमारे पास इसके अंदर वैल्यू क्या होगी, इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पर माइनस माइनस को मल्टीप्लाई करने पर 5 आ गया। ये जो पेपर आया पेपर इजी था, परंतु पेपर लेंथी था। जिन्होंने आज से प्रैक्टिस नहीं की है तो आपको क्वेश्चन से आइडिया लग जाएगा कि किस तरह के अपने को क्वेश्चन के अंदर दिए गए हैं। अब इसी टाइप से देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन दिया है 2C + 6। एक मिनट का मैंने क्वेश्चन द्वारा देख लेता हूँ, तो लिखने में मैंने मिस्टेक ना कर दी हो। 2C + 6 A - D = 12, A - D = 2, A + D = -8 और 2 - 3B = -4। अब AB - CD की वैल्यू निकालनी है। ये 4 ऑप्शन दे रखे हैं अपने को। तो देखिए 3C + 6, पहली वैल्यू तो क्या होगी, पहले की इक्वल कर दो। अब इस तरह से A - D, पहली वैल्यू तो पहले के, दूसरी वैल्यू दूसरे के इक्वल कर देंगे, तो = 2, और ये वैल्यू है उसके अंदर का इसके इक्वल कर देंगे, तो A + D = कितना होगा, -8। और इसी तरह से इसके अंदर क्या होगी, 2 - 3B = -4। तो इसको हल करेंगे तो हमारे पास इसके अंदर B कितना आएगा, ये वैल्यू इधर आ गई, ये वैल्यू इधर आ गई, तो B की वैल्यू तो क्वेश्चन के अंदर क्या होगी, 2 आ गई। अब इसी तरह से इन दोनों को प्लस करेंगे तो क्या आएगा, ये तो क्रॉस, तो 2A = कितना होगा, -6 हो गया। तो A की वैल्यू हमारे पास क्या क्वेश्चन के अंदर कितनी होगी, -3। अब इसी टाइप से हमारे पास इसके अंदर क्या होगी, इससे इसके अंदर सिंप्लीफाई करेंगे तो C की वैल्यू हमारे पास क्या क्वेश्चन के अंदर देखिए कितनी आएगी, ये वैल्यू इधर चली जाएगी, तो C की वैल्यू हमारे पास क्या क्वेश्चन के अंदर कितनी आएगी, 2 आ गई। तो इसको ले गया 6 में 3 से डिवाइड किया, 2 आ गई। अब इसके अंदर क्या A की वैल्यू इसके अंदर क्या पुट कर दो, आप किसी भी इक्वेशन में पुट कर सकते हैं। आप A की वैल्यू जैसे मान लिया इसमें पुट कर दी, तो इसका मतलब हमारे पास D की वैल्यू कितनी होगी, ये तो -3 है, और ये इधर आ जाएगा, तो ये D की वैल्यू अपने पास इसके अंदर क्या -5 होगी। अब क्वेश्चन के अंदर देखो आपको क्या पूछा गया है, AB - CD पूछ लिया, इसका हमने चारों ही ऑप्शन आ गए, चारों की वैल्यू रखो। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, साथ में नेगेटिव साइन लेना है। तो इसका हमारे पास इसके अंदर क्या लिखेंगे, AB - CD। तो A और B की मल्टीप्लाई करो, तो A और B को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, -5 × 2 और -C की वैल्यू लिखेंगे, तो C की वैल्यू अपने पास क्या क्वेश्चन के अंदर 2 है, D की वैल्यू हमारे पास क्या क्वेश्चन के अंदर कितनी है, -5। ये कैलकुलेशन में देख लेना, मैं लिखने में कहीं मिस्टेक ना कर जाऊँ। A की वैल्यू हमारे पास इसके अंदर क्या -3, ये -3 है, सॉरी, A की वैल्यू -3, ये D की वैल्यू है। तो A और B को मल्टीप्लाई किया, और इसी तरह से इसके अंदर क्या होगा, C को D को मल्टीप्लाई करेंगे, C की वैल्यू 2 होगी, D की वैल्यू हमारे पास इसके अंदर क्या -5 होगी। तो ये इसके अंदर कितना होगा, -6 हो गया, माइनस को मल्टीप्लाई किया, ये हो गया, ये अपने पास आंसर कितना होगा, 4 हो गया। तो 4 अपने पास का क्वेश्चन के अंदर आपका ऑप्शन हो जाएगा। तो क्वेश्चन में देखो कुछ भी नहीं है, परंतु क्वेश्चन के अंदर क्या कैलकुलेशन है उसके अंदर क्या इस तरह से पूछी गई है। छोटी सी भी अगर अपने पास आपकी मिस्टेक हो जाती है तो आपका सारा क्वेश्चन है उसके अंदर टाइम तो खराब होना अलग चीज़ है, और साथ में अपने पास क्या ये इसके अंदर क्या होगा। तो इस तरह के जो क्वेश्चन आते हैं तो थोड़ा सा स्पेशली ध्यान से कीजिएगा आप लोग। इसी टाइप से देखो P, ये अगर आपको स्क्रीन पे नहीं दिख रहा हो तो मैं शायद साइड के अंदर ले लेता हूँ, -1 2 और 0 1 दे दिया, और एक Q ट्रांसपोज दे दिया, -1 1 2 2 और एक इसके अंदर 1 और 3। इसके अंदर कुछ क्वेश्चन और है, ये बीच के अंदर आप लोगों को इसके अंदर जो इस चैप्टर से रिलेटेड आए हुए हैं ये सारे क्वेश्चन करवा देता हूँ आपको, बाकी अलग अलग चैप्टर वाइज कराऊंगा तो उसके अंदर के मैं क्वेश्चन लेता जाऊँगा। अब P - Q की वैल्यू पूछ ली, P - Q की वैल्यू पूछ लिए, तो P की वैल्यू तो अपने पास इसके अंदर क्या सेम होगी,
इसको आपको पेपर में दोबारा लिखने की जरूरत नहीं है, अननेसेसरी आप दोबारा लिख के इसके अंदर टाइम खराब करना शुरू कर दें। मेरे पास भी यहाँ पे क्या स्पेस नहीं है, आप तो उसके अंदर क्या सीधा का सीधा पी की जगह पी लिखो, क्यू की जगह इसके अंदर क्या इसको इंटरचेंज कर देना। तो इसके अंदर क्या माइनस आपने उसका क्वेश्चन के अंदर कितना होगा, ये क्यू ट्रांसपोज दिया है और अपने को वैल्यू पी माइनस क्यू की पूछी है, तो इसका मतलब इसका ट्रांसपोज करेंगे तो इसके अंदर 1 -1 और 1 हो जाएगा, ये इसके अंदर 2 हो जाएगा, 1 और 3 हो जाएगा। अब अपने पास इसके अंदर क्या इस वैल्यू में से ये वैल्यू माइनस करेंगे, तो इस वैल्यू में से ये वैल्यू बीच में माइनस है तो माइनस करना है, प्लस है तो प्लस करेंगे, तो इसका मतलब ये 4 हो गया। इसमें से ये वैल्यू माइनस करेंगे तो 3 हो जाएगा, इसमें से ये वैल्यू माइनस करेंगे तो ये माइनस हो गया, और ये माइनस हो गया तो माइनस का 3 हो गया। इसमें से ये वैल्यू माइनस करेंगे तो इसके अंदर कितना होगा, 0 हो गया। इसमें से माइनस करेंगे तो -1 हो जाएगा, इसमें से माइनस करेंगे तो -2 हो जाएगा। ये लास्ट के अंदर आपका फाइनल रिजल्ट आ जाएगा। ऐसे क्वेश्चन जब करते हैं ना, तो इसमें एक चीज़ अपने को स्पेशली ध्यान रखने वाली चीज़ होती है कि इसके अंदर क्या होगा, 2 ऑप्शन ऐसे आएंगे जिसमें निशान क्या प्लस माइनस की मिस्टेक होगी। तो इसका मतलब जो ऑप्शन आपने बस इसके अंदर आ रहे हैं तो उसके अंदर क्या आपने बस इनको सबसे पहले पकड़ो, तो जिनके अंदर क्या ऑप्शन अलग टाइप के आ रहे हैं उनको तो सीधा सीधा इसके अंदर क्या क्रॉस कर दो। अब बचे हुए जो ऑप्शन है उसमें से देखो इसके अंदर क्या कौन सी वैल्यू इसके अंदर डिफरेंट आ रही है, कौन सी वैल्यू डिफरेंट आ रही है। जैसे ये वैल्यू सेम आ गई, ये अपने पास इसके अंदर क्या वैल्यू सेम आ गई, तो अपने को इसके अंदर देखने की जरूरत नहीं है। और जो वैल्यू एक ऑप्शन के अंदर जैसे -3 और 0 दे दिया है और एक ऑप्शन के अंदर क्या 0 और -3 दे दिया है, तो एक ऑप्शन को चेक कर लो, उसके बाद में अपने पास चौथा ऑप्शन अपने को निकालने की जरूरत नहीं है और क्वेश्चन को सीधा टिक कर सकते हैं। तो क्वेश्चन के अंदर क्या अपने को सिस्टमेटिक करेंगे तो अपने पास इसके अंदर क्या टाइम की इसके अंदर क्या अपने पास में बचत होती है। जैसे 2 ऑप्शन आ गए तो इसके अंदर क्या ये ऑप्शन और ये ऑप्शन दोनों के अंदर क्या सही एक जैसे हैं, और बाद वाले जो दोनों ऑप्शन है उसके अंदर क्या दोनों का स्थान इंटरचेंज हो रहा है। तो एक वैल्यू को निकाल के देख लो आप, कोई भी वैल्यू को, इसको चेक कर लो चाहे इसको चेक कर लो, जो जिसके अंदर सही हो जाए उसके अंदर अपने बस इसके अंदर क्या इसको हल कर लो। बाकी जैसे ऑप्शन सेम आ रहे हैं तो उसको अपने को देखने की आवश्यकता नहीं होती। तो इसके अंदर क्या सिस्टमेटिक तरीके से अगर करें तो अपने को क्वेश्चन के अंदर क्या टाइम की निश्चित तौर पर बचत होती है। अब देखिए एक क्वेश्चन इसके अंदर क्या अपने पास इसके अंदर ये पूछा गया था कि x अपने को दे रखा है, x² माइनस x की वैल्यू है वो 2i, 3i, 5i या i में किसके इक्वल है। फिर दूसरा क्वेश्चन अपने पास दे रखा है, एक मैट्रिक्स है वो इसके अंदर क्या 3x3 क्रम का स्क्वायर मैट्रिक्स हो गया। 3x3 क्रम लिखेंगे तो वर्ग मैट्रिक्स नहीं लिखेंगे, और 3 क्रम का वर्ग मैट्रिक्स लिखेंगे तो फिर 3x3 नहीं लिखेंगे। और मैट्रिक्स का अपने पास इसके अंदर क्या हुआ, डिटरमिनेंट की वैल्यू -5 दे दी है। ये मॉडुलस नहीं है, ये डिटरमिनेंट है, सारणिक है। तो डिटरमिनेंट की वैल्यू तो प्लस माइनस कुछ भी हो सकती है, मॉडुलस हमेशा क्या होता है 0 और 0 से बड़ा होता है। इसमें कंफ्यूज मत कर देना क्वेश्चन के अंदर आप लोग। ये डिटरमिनेंट की वैल्यू है, ये -5 है, एडजॉइंट ए की डिटरमिनेंट की वैल्यू निकालनी है। अब ये इसके अंदर क्या होगा, 4 ऑप्शन आपके दिए हुए हैं। अब इसी तरह से इसके अंदर एक क्वेश्चन ये दे रखा है, a = α -2 और अल्फा दिया है। अब आपने बस इसके अंदर क्या होगा, a³ जो है ये मैट्रिक्स है उसका जो क्यूब है उसका जो डिटरमिनेंट है वो अपने पास 125 के इक्वल है। अल्फा की वैल्यू अपने को इसके अंदर ज्ञात करनी है, इसके अंदर क्या किसके इक्वल है। अब देखिए x² माइनस x की वैल्यू निकालो। अब करके देखो आप, x² को x से मल्टीप्लाई करो, फिर इसमें से x माइनस करो, फिर क्वेश्चन के अंदर के सिंप्लीफाई करके और अपने पास इसके अंदर के इस क्वेश्चन को आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। बस कैलकुलेशन पार्ट है आपका, इसके अंदर के आप करके देख लीजिएगा आप लोग। इसके अंदर जो भी आपका ऑप्शन आता है वो आपका ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। अब इसके अंदर देखिए एडजॉइंट ए का डिटरमिनेंट मैंने आप लोगों को पिछली टर्म पे भी बताया था। एडजॉइंट ए का जो डिटरमिनेंट होता है वो डिटरमिनेंट ए की पावर क्या होती है, n-1 होता है। एडजॉइंट ए का जो डिटरमिनेंट होता है, एडजॉइंट ए का जो डिटरमिनेंट है या सारणिक है वो डिटरमिनेंट ए की पावर n-1 के इक्वल होता है। तो डिटरमिनेंट ये, तो डिटरमिनेंट की वैल्यू अपने उसका क्वेश्चन के अंदर n क्या हो गया, ये जो मैट्रिक्स है उसका क्रम हो गया, ऑर्डर हो गया, तो ये n/n है। तो यहाँ पे n/n की जगह n की वैल्यू कितनी होगी, 3 होगी। तो इसका मतलब हमारे पास इसकी वैल्यू कितनी है, -5, और इसके अंदर का ये 3 - 1 कितना हो जाएगा, क्योंकि आपने को ऑर्डर क्या दिया है 3/3 तो दिया है, तो इसका मतलब n की वैल्यू 3 होगी, तो 3 में से 1 कम कर दिया, तो इसका मतलब हमारे पास इसके अंदर का ऑप्शन अपने पास इसके अंदर का 25। तो ये हमारे पास इसके अंदर का इसका ऑप्शन क्या होगा, 25 हो जाएगा। ये इसका ऑप्शन है अपने पास में 25 हो जाएगा। अब इसी टाइप से उस क्वेश्चन को 1 मिनट के लिए आप प्रैक्टिस कीजिएगा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन दिया हुआ है। इसको आप सिंप्लीफाई करके देख लेना, x² माइनस x ऑप्शन निकाल के इसके अंदर का जो भी रिजल्ट आता है वो हमारे पास इसके अंदर का क्वेश्चन का रिजल्ट आ जाएगा। इसको मैंने किया नहीं, आप अपने आप करके देख लीजिएगा। अब देखिए कोई भी मैट्रिक्स है इसको इस तरह से लिख सकते हैं, ये अपने पास इसके अंदर का इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी होती है, a³ का
ये वैल्यू और एक ही अपने पास इसके अंदर का क्यूब, ये दोनों वैल्यू इक्वल होती है, तो इसलिए हमारे पास इसके अंदर क्या है, ए क्यूब इजिकल टू 125, तो इसका मतलब हमारे पास डिटर्मिनेंट ए कितना हो गया, 5 के इक्वल हो गया। डिटर्मिनेंट है वो अपने पास इसके अंदर क्या 5 के इक्वल हो गया। यहाँ पे इसका डिटर्मिनेंट निकाल लो, तो इसका डिटर्मिनेंट निकालेंगे तो क्या आएगा, ये अपने पास इसके अंदर क्या है, मैट्रिक्स को उठा के डिटर्मिनेंट कर दो, तो इसका मतलब हल करने पर अपने पास वैल्यू कितनी आएगी, अल्फा स्क्वायर माइनस 4, अल्फा स्क्वायर माइनस 4, और डिटर्मिनेंट ए की वैल्यू अपने उसका क्वेश्चन के अंदर कितनी आ गई, 5 आ गई। तो इसको सॉल्व करेंगे तो अल्फा स्क्वायर इजिकल टू 9 आ गया, तो अल्फा की वैल्यू क्या होगी, प्लस माइनस 3 आ जाएगी। तो ये अपने पास क्या प्लस माइनस 3। ये सीबीएसई का जो पेपर है उसके अंदर के पेपर में कुछ भी नहीं था, परंतु इसके अंदर के अच्छे पेपर का लेवल का पेपर था, एवरेज पेपर था, परंतु जिनकी प्रैक्टिस नहीं है या जिनको छोटे छोटे कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है वो इसके अंदर के धोखा खा गए। तो ज़्यादातर स्टूडेंट है उसके अंदर के हाई-फाई क्वेश्चनों के पीछे ज़्यादा लगे रहे, और इसके अंदर का उनको बार बार करने के बावजूद, तो इसके अंदर क्या होगा, ये टाइम रहते आप इसके अंदर का क्वेश्चन के अंदर चाहे जितना डीप करना चाहे उतना डीप कर सकते हैं, परंतु लास्ट के अंदर का आपके कॉन्सेप्ट है उनके ऊपर आप लोगों को स्पेशली इसके अंदर का कंसंट्रेट करना है। ये कम्पिटिटिव पॉइंट के अंदर के बेसिक अपने पास सक्सेस का इसके अंदर का मेन फार्मूला होता है। तो इस तरह की अगर अपने उसका सोच रखेंगे तो आप निश्चित तौर के ऊपर का कंपटीशन है उसके अंदर क्या होगा, आप प्रेशर में नहीं आएंगे, और प्रेशर में नहीं आएंगे तो निश्चित तौर के ऊपर अपने पास का कोई भी कंपटीशन है उसको अपने क्रैक कर सकते हैं। तो इसके अंदर क्या कुछ इसके फॉर्मूले हो रहे हैं, तो ये आप लोगों को मैं कल है उसके अंदर नेक्स्ट टर्म है उसके अंदर क्या वो आपको इसके अंदर का नोट करवा दूंगा। तो इसके ऊपर भी अपने पास का क्वेश्चन पूछे गए, ये इनके अलग अलग जैसे टाइप के मैट्रिक्स होते हैं, ए स्क्वायर करने पर आई आता है या नल मैट्रिक्स आता है या ए के सेम के इक्वल आता है, तो उस मैट्रिक्स को अपने क्या कहते हैं, इस टाइप के क्वेश्चन भी इसके अंदर क्या होगा। पहले तो आईआईटी में आते थे, अब इसके अंदर क्या फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड के अंदर भी इस तरह के जो क्वेश्चन है उसके अंदर पूछे जा रहे हैं। तो इसलिए इसके अंदर क्या होगा, इस तरह के जो क्वेश्चन है वो इसके अंदर का सीनियर के सिलेबस में तो है नहीं, और नए अपने पास के किसी बुक में मिलते हैं, ये सिर्फ कम्पिटेटिव पॉइंट से बुक्स है उनके अंदर के मिलते हैं। तो इस तरह के क्वेश्चन भी अपने पास इसके अंदर के पूछे जा रहे हैं। वो 5-6 रिजल्ट है, ये आप 2-3 बार रीडिंग लगाओगे तो आपको ध्यान हो जाएंगे। तो इसके अंदर क्या होगा, हिंदी के साथ साथ मैं इंग्लिश की टर्म भी लिख दूंगा, तो इंग्लिश की टर्म अपने को स्पेशली थोड़ी ध्यान रखनी है कि हिंदी की टर्म है उसके अंदर क्या थोड़ा सा इसके अंदर क्या हिंदी ग्रंथ अकादमी में से कई बार ऐसा शब्द ले लिया जाता है कि अपने को पता ही नहीं लगता है वो पूछना क्या जाता है। तो इस तरह से नहीं होगी, इसके अंदर क्या अपने पास इसके अंदर का धोखा खा जाए। तो नेक्स्ट टर्म के ऊपर का इस तरह के जो क्वेश्चन है आपके साथ में शेयर करूँगा। तो ऑल द बेस्ट।